माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्चीन एजुकेशन वर्ल्ड पे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक जीडीपी रिलेटेड क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि कौन से जो वेलफेयर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं क्या वो जीडीपी में, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी में इंक्लूड की जाती है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर कोड 2023, प्रीवियस ईयर पेपर 2023 जिसका कोड है 5821 में 3 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा गया है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज मैनी गुड्स एंड सर्विसेज, मैनी goods and services which may contribute to welfare but are not included in estimating gross domestic product. Do you agree with the given statement? Give valid reason. ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, सीधा साधा है कि भाई कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करती हैं, वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन वो जीडीपी एस्टिमेशन के टाइम पे इंक्लूड नहीं की जाती। क्या ये स्टेटमेंट से हम एग्री करते हैं या नहीं। ये स्टूडेंट सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो ह्यूमन होते हैं, इकॉनमी में जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो 2 तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं। एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिनको हमने नाम दिया है इकोनॉमी एक्टिविटी, कि भाई जो सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न के पर्पज से ही की जाती हैं। जैसे कि एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या एक डॉक्टर क्लिनिक पर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्या है, ये एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। एक मार्केट वैल्यू होती है इनकी मार्केट में। तो ये क्या होती है, सारी एक्टिविटीज़ जीडीपी एस्टिमेशन के टाइम पे इंक्लूड कर ली जाती हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनका कोई मार्केट प्राइस नहीं होता, मार्केट वैल्यू नहीं होती। जैसे कि एक होम मेकर है, एक होम मेकर अपने घर की क्लीनिंग कर रही है, ठीक है, और एक मदर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो वेलफेयर को तो कंट्रीब्यूट कर रही है लेकिन जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक मार्केट वैल्यू नहीं रखती। यही कारण है कि जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सभी एक्टिविटीज़ जीडीपी एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है यस, मतलब कि जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर इन एन इकोनॉमी बट मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। ओके, These transactions are referred to as non-market transaction, या हम इनको नाम दे सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि चैरिटी लोग करते हैं, चैरिटी करने से संतुष्टि मिलती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना कि कोई मनी मिलती है। ओके, तो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स लाइक डोमेस्टिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ होम मेकर कॉन्ट्रीब्यूट टू वेलफेयर। होम मेकर्स के द्वारा जितनी भी सर्विसेज दी जा रही हैं वो सारी सर्विसेज वेलफेयर को तो कंट्रीब्यूट करती हैं बट जीडीपी में ये इंक्लूडेड नहीं होती, क्योंकि इसके लिए कुछ पे नहीं किया जा रहा। हाउसवाइफ को उसकी एक्टिविटीज़ के लिए पे नहीं किया जाता, इसीलिए उनकी एक्टिविटीज़ को जीडीपी एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। हाँ, वही सेम एक्टिविटीज, सेम जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर वही मेड अगर कर रही होती, हाउस मेकर ना करके मेड कर रही होती, हाउस क्लीनिंग मेड करती, क्लोथ वॉशिंग है वो मेड करती, और खाना अगर कुक बनाना होता, तो ये सारी सर्विसेज इंक्लूड होती जीडीपी में, क्योंकि इसके लिए पे किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए वीडियोस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।